हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम इंटीग्रल इनइक्वालिटीज से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम दी हुई है वो है, एक इंटीग्रल हमें यहाँ दिया हुआ है आई 1/पाई² 0 to पाई² प्लस x² dx। और यहाँ पर हमें एक इनइक्वालिटी दी हुई है m लेस देन और इक्वल टू आई जो है वो ये इंटीग्रल होगा लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। राइट। वेयर m एंड n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। राइट। तो हमें यहाँ निकालना है जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो नेचुरल लॉग निकालना है हमें n/m का। राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि m और n की वैल्यूज़ जो है हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। और m और n की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो हम log n/m की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो x इज इक्वल टू 0 से पाई तक है। राइट। तो चलिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को लेकर शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो x जो है वो 0 और पाई के बीच में है। राइट। तो क्या करेंगे हम थ्रू आउट हम इस इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग थ्रू आउट तो हमें मिलेगा 0 x² और यहाँ पर हमें मिल जाएगा पाई²। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास x² प्लस पाई² है। तो इस इनइक्वालिटी में थ्रू आउट हम पाई² ऐड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 0 प्लस पाई² x² प्लस पाई² और यहाँ पर हमें पाई² प्लस पाई² मिल जाएगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा पाई² प्लस x² और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 पाई²। तो चलिए इस इनइक्वालिटी में थ्रू आउट स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने पर हमें मिलेगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ पाई² प्लस x² और यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई² मिल जाएगा। राइट। तो चलिए इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ पाई² हमें पाई मिलेगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ पाई² प्लस x² और यहाँ पर हमें पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिल जाएगा। राइट। तो अब देखिए हमारे पास हमने जो है वो इस इनइक्वालिटी से स्टार्ट किया था और अब हमें यहाँ पर ये इनइक्वालिटी मिल गई है। तो चलिए थ्रू आउट हम इस इनइक्वालिटी में इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल 0 से पाई तक। राइट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0 to पाई dx और यहाँ पर हमें मिलेगा 0 to पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई² प्लस x² dx और यहाँ पर हमें मिलेगा 0 to पाई और पाई√2 dx। राइट। तो देखिए यहाँ पर पाई जो है कांस्टेंट होगा, यहाँ भी पाई टाइम्स स्क्वायर√2 भी एक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम इस इनइक्वालिटी को लिख सकते हैं पाई 0 to पाई dx और यहाँ पर हमें मिलेगा 0 to पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई² प्लस x² dx और यहाँ पर पाई√2 टाइम्स 0 to पाई और यहाँ dx आ जाएगा। राइट। तो अब देखिए इंटीग्रल 0 to पाई dx की वैल्यू जो होगी वो x, लिमिट्स हो जाएंगी 0 to पाई, तो पाई माइनस 0 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पाई रखेंगे और यहाँ भी पाई रखेंगे तो पाई टाइम्स पाई आ जाएगा और 0 to पाई मिलेगा हमें स्क्वायर रूट पाई² प्लस x² dx और यहाँ पर पाई√2 टाइम्स पाई आ जाएगा। तो पाई टाइम्स पाई पाई² हो जाएगा, 0 to पाई स्क्वायर रूट पाई² प्लस x² dx और यहाँ पर पाई²√2 आ जाएगा। तो अब देखिए पाई² से हम इस इनइक्वालिटी को थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ मिलेगा हमें 1, यहाँ 1/पाई², 0 to पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई² प्लस x² dx और यहाँ पर हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। राइट। तो अब देखिए यहाँ पर
ये जो इंटीग्रल हमें मिल रहा है ये हमारा आई है, राइट। तो इस इनइक्वालिटी को अब हम लिख सकते हैं 1 लेस देन और इक्वल टू आई, और यहाँ पर आ जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो चलिए इस इनइक्वालिटी को हम इस इनइक्वालिटी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए m की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी यहाँ पर, और n की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिल जाएगी, राइट। तो हमें log ऑफ n ओवर m की वैल्यू चाहिए, तो log ऑफ n ओवर m की वैल्यू 2 ओवर 1 आ जाएगी, जो कि log ऑफ 2 हो जाएगा, राइट। तो log n ओवर m की वैल्यू नेचुरल log ऑफ 2 आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम इंटीग्रल इनइक्वालिटीज से रिलेटेड जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें यहाँ पर दी हुई होती है, तो वहाँ से भी हम स्टार्ट करके और इनइक्वालिटीज़ के जो रूल्स हैं उन्हें हमें ध्यान रखते हुए हम इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।